हाय एनीमे फैंस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी डीमन स्लेयर की फाइट एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका इंतजार सारे डीमन स्लेयर फैंस को था। हाँ, मुजान किबुत्सुजी वर्सेस अदर हाशिराज एंड डीमन स्लेयर्स। बाय द वे, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे सभी हाशिराज एनकाउंटर करते हैं मुजान किबुत्सुजी को एंड वो अपनी न्यू फॉर्म में आते ही दर्जनों डीमन स्लेयर्स को मार देता है। तो अभी तक तुम्हें डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की स्टोरी नहीं पता है तो तुम मेरी पिछले पार्ट्स देख सकते हो जिसमें मैंने पूरे तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन करा है और सारी फाइट्स को भी। तो उन्हें चेकआउट करो और फिर इस पार्ट को देखो। और जिन लोगों को स्टोरी पता है तो चल यार, अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं पिछले पार्ट का, जिसमें हमने देखा था मुजान अपने ककून से निकलकर डीमन स्लेयर्स को मार देता है। हाँ, कुछ डीमन स्लेयर्स को। एंड तभी वहाँ पर उसके सामने आ जाते हैं ग्यू और तोमियो का एंड वहाँ पर फाइनल बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनल बैटल शुरू होने से पहले ही तांजीरो के एक टेंटिकल्स लग जाता है मुजान के बुत्सुजी का, जिसकी वजह से तांजीरो बिल्कुल मरने की कगार पर आ जाता है। तो अब आगे देखते हैं। एंड अब यहाँ पर मुजान किबुत्सुजी कंफर्म कर देता है कि तांजीरो मर चुका है। लेकिन उसी मोमेंट पे सीन शिफ्ट होता है नेजुको की तरफ, जो सो रही थी लेकिन अचानक उठ जाती है। जिस पर रुकोदाकी संजू से पूछते हैं कि नेजुको क्या कुछ गलत है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पर तेंगिन और शिजुरो, हाँ रेंगुको के फादर, किरिया से पूछते हैं क्या हमें उसको रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किरिया, हमारे मास्टर बियाशिकी का बेटा, ही सोचने लगता है शायद उसको मुजान का ब्लड इन्फ्लुएंस कर रहा है भागने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे मास्टर का हाथ आता है उसके पीछे और वो उससे कहते हैं नेजुको जो करना चाह रही है उसे करने दो। लेकिन तभी वहाँ पर किरिया उन दोनों को ऑर्डर देता है कि नेजुको को जाने दो। लेकिन तभी यहाँ पर उरोकोदाकी सांजी नेजुको का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी ओल्ड एज की वजह से वो उसका पीछा नहीं कर पाए ऑब्वियसली। एंड हल्के हल्के नेजुको उनकी आंखों के सामने गायब हो गई एंड उसको अपने डैड का विजन आ रहा था, हाँ नेजुको को, और वो उसको रास्ता दिखा रहे थे कि कैसे तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। जिसके बाद हम गियो, मित्सुरी और ओबनाई को देखते हैं जो भी अभी भी मुजान से फाइट कर रहे थे। लेकिन मुजान की इतनी पावरफुल बॉडी के सामने ये तीन हाशिराज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अगर ये हाशिराज उसके सामने जिंदा भी हैं तो वे सिर्फ अपने डीमन स्लेयर मार्क की वजह से। एंड यहाँ पर मुजान के टेंटिकल्स मित्सुरी को काफ़ी बार हिट कर चुके थे, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पा रही थी एंड ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर मुजान का एक टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड हाँ, यहाँ पर हमारा स्टोन हाशिरा ग्योमी आ चुका है, जिसको देख के मित्सुरी काफी रिलीफ फील करती है। एंड यहाँ पर ग्योमी फुल बैडस तरीके से कहता है सॉरी फॉर बीइंग लेट। एंड अब यहाँ पर मुजान सरप्राइज हो जाता है कि अब ये कौन आकर टपका। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से हमारा विंड हाशिरा सानेमी मुजान के एक कट मार देता है, जिसमें उसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन इसी मोमेंट पे सानेमी उसके ऊपर एक बॉटल फेंक के मारता है, जिसके बॉटल की वजह से वो लिक्विड मुजान की पूरी बॉडी पर फैल चुका था। एंड इंस्टेंटली सानेमी उसके ऊपर एक माचिस फेंक देता है, जिससे मुजान की फुल बॉडी जलने लगती है। एंड तभी यहाँ पर ग्यू की नजर पड़ती है मुराता के ऊपर, जिसपे ग्यू से चीख कर कहता है कि तांजीरो की हालत बहुत खराब है, उसको किसी सेफ जगह पर ले जाओ और उसको ट्रीट करने की कोशिश करो। यहाँ पर ग्योमी रियलाइज करता है कि मुजान के अटैक्स पहले से ज्यादा फास्टर होते जा रहे हैं एंड मित्सुरी किसी ना किसी लक की वजह से जिंदा है अभी तक, बिकॉज वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। जिसके बाद मुजान स्पेशली मित्सुरी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका हाफ फेस और लेफ्ट शोल्डर पूरे तरीके से कट चुका है। एंड तभी वहाँ पर मित्सुरी को बचाने सारे हाशिराज आ जाते हैं एंड समहाउ मुजान के अटैक को रोक देते हैं। एंड तभी यहाँ पर इगोरो मित्सुरी को उठाकर एक सेफ पॉइंट पे ले जाता है एंड वहाँ पर एक डीमन स्लेयर था, जिससे वो कहता है कि जल्दी से योशिरो को बुला कर लाओ, बिकॉज वही मित्सुरी को हील कर सकता है। हालांकि मित्सुरी अभी भी फाइट करना चाहती थी, लेकिन ओबानाई उससे साफ साफ मना कर देता है। ओबानाई वहां से जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मित्सुरी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मरना मत। एंड जब ओबानाई बैटलफील्ड की तरफ जा रहा था तब वो सोच रहा था कितना अच्छा होता अगर वो एक नॉर्मल लाइफ जीता मित्सुरी के साथ और वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पैदा होता। यहाँ पर ओबानाई कहता है कि सबसे पहले तो मुझे मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड जब वो भाग रहा था तब उसके मुंह से उसकी बैंडेजेस उतर जाती है। यहाँ पर फेस रिवील होता है हमारे ओबानाई का। एंड अब यहाँ पर ओबानाई के चेहरे पर एक काफी बड़ा कट पड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो बैटलफील्ड के काफी करीब आ जाती है। एंड हम देखते हैं काकुशीज को, जो अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे कि आर्म सिटीजन्स को बैटलफील्ड से दूर रखना और एक्सेट्रा। एंड जब वहाँ पर एक काकुशी अपना काम कर रहा था, मलबे में से लोगों को निकाल रहा है, तब उसको मलबे में दबी हुई एक बिल्ली दिखाई देती है। एंड जैसे ही उस बिल्ली के ऊपर से वो अपनी लकड़ी हटाता है, तब बिल्ली पूरी स्पीड में भागते हुए बैटलफील्ड तक जाकर पहुंच जाती है। एंड हाँ, ये बिल्ली लेडी तमायो की ही है। उसके बाद हम देखते हैं डीमन स्लेयर की सबसे बैडेस्ट डुओ मुजान से लड़ रही थी, हाँ भाई, सानेमी और ओबानाई। एंड तभी यहाँ पर ओबानाई अपनी काफी स्मार्टनेस से मुजान का एक हाथ काट देता है। यहाँ पर मुजान सोचता है कि हाशिराज जो एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है मुझे सन में रोकने के लिए, वो बेकार है, मैं जब भी चाहूँ यहाँ से भाग सकता हूँ। एंड ओबानाई काफी ध्यान से मुजान से फाइट कर रहा था। यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे क्यू काफी कमजोर हो चुका था एंड उसकी कमजोरी की वजह से उसकी स्वॉर्ड भी मुजान का टेक्टिकल्स उसके हाथ से छीन लेता है, बिकॉज उसकी बॉडी में भी अभी मुजान का काफी वैनम जा चुका है। एंड तभी यहाँ पर ओबानाई इंटरप्ट करता है और क्यू को एक तलवार फेंक कर देता है। यहाँ पर सानेमी कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना शौक
शौक है तो बाद में मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा, लेकिन अभी के लिए फाइट करो जब तक सनराइज नहीं हो सके, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्यू भी फुल तरीके से रेज में आ जाता है और अपनी वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म लगाता है, ये कहते हुए कि मैं जब तक नहीं रहूंगा जब तक मुजान मर नहीं जाता। यहाँ पर मुजान सोचता है मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा ये लोग स्मार्ट निकले, पर कोई फायदा नहीं, ये जल्द ही मारे जाएंगे, बिकॉज मुजान का वैनम उन सबकी बॉडी में जा चुका है एंड उसका पॉइजन हल्के हल्के असर करने लगा था और सारे हाशिराज वीक फील करने लगे थे। एंड तभी यहाँ पर एंट्री करती है मिस तमायो की कैट और वो अपने बैग में जो लाई थी वो था मुजान के पॉइजन से बचने का एंटीडोट, और वो एंटीडोट सारे हाशिराज को फेंक कर दे देती है एंड सभी हाशिराज उस एंटीडोट को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके अगले सेकंड ही मुजान उस बिल्ली को मार देता है। एंड अब यहाँ पर सारे हाशिराज नोटिस करते हैं जैसे उन्होंने वो इंजेक्शन लिया उसका असर और एक सेकंड में ही वो लोग सही हो गए एंड वो जो ट्यूमर था वो भी जा चुका था। एंड गोमी समझ जाता है ये इलाज सिर्फ टेम्पररी है एंड इसकी वजह से वो मुजान को काफी देर तक रोक पाएंगे। एंड ये देखकर मुजान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको ऊपर अटैक कर देता है। हाशिराज उन अटैक्स को काफी बेरली ही डॉज कर पाते हैं। एंड अब यहाँ पर ओबनाई को याद आता है कि मैसेंजर क्रो ने उसको बताया था कि मोइचिरो ने अपनी तलवार को ब्राइट रेड कर लिया था जिसकी वजह से कोकोशीबो हल्के हल्के डिस्ग्रेस होने लगा था, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन उसको इतना तो पता चल चुका था कि अगर वो अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड कर देगा तो मुजान को थोड़ा बहुत तो नुकसान जरूर होगा। एंड अब वो अपनी सारी कंसेंट्रेशन अपनी स्वॉर्ड पे करता है एंड फाइनली उसकी स्वॉर्ड भी ब्राइट रेड हो जाती है। एंड इस मोमेंट पे जब ओबनाई का पूरा कंसेंट्रेशन अपनी स्वॉर्ड पे जा चुका था तो उसकी ऑक्सीजन कम हो गई थी एंड तभी मुजान पीछे से अपना एक टेंटिकल उसकी तरफ मारता है एंड सानेमी चिल्ला के कहता है ओबनाई इससे बचो। एंड अब यहाँ पर जब ओबनाई हिलने की कोशिश कर रहा था तो वो हिल भी नहीं पा रहा था बिकॉज उस पॉइंट पे काफी कमजोर हो गया था। तब यहाँ पर उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन मुजान का अटैक उससे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि इगोरो तो उससे बच चुका था बिकॉज वो मौका देखते ही हवा में उछल गया था एंड मुजान उसके ऊपर हवा में ही अटैक करता है, लेकिन मुजान ये देख के शॉक हो जाता है कि ओबनाई ने उसके अटैक को डॉज नहीं उसका एक टेंटिकल्स भी काट दिया। एंड मुजान ये भी नोटिस करता है कि ओबनाई का हमला सारे हमलों से ज्यादा खतरनाक था अब तक के। एंड इस बार जो ओबनाई ने उसका हाथ काटा है उसको रिजनरेट करने में भी मुजान को काफी दिक्कत आ रही थी एंड तभी मुजान का दूसरा हाथ भी कट जाता है एंड मुजान पूरे तरीके से कंफ्यूज था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। एंड इस मोमेंट पे मुजान रियलाइज कर रहा है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन लोग हैं पूरे जो उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पर मुजान रैंडमली तीनों प्लेस पर अटैक करता है। अब यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वो तीन लोग और कोई नहीं ज़ेनित्सु, कनाओ और इनोसुके थे जिनके ऊपर से मुजान ने सील काट दी थी जो कि योशिरो का ब्लड डीमन आर्ट था। एंड इन सबको देखकर ग्योमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा बीस जोर से चिल्लाता है कि मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। एंड इनोसुके का डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ था, मुजान उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओबनाई आ जाता है और मुजान के अटैक को पूरा खत्म कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कनाओ और ज़ेनित्सु अपने चेहरे पर सील लगा देते हैं एंड मुजान के ऊपर दोबारा अटैक कर रहे हैं। एंड मुजान कहता है तुम्हारी बेस्ट फॉर्म्स भी मुझे नहीं रोक सकती, लेकिन तभी यहाँ पर ओबनाई यूज करता है अपनी ब्रीथ ऑफ स्नेक थर्ड फॉर्म। एंड डीमन स्लेयर्स की इतनी ढेर सारी क्वांटिटी की वजह से ग्योमी को टाइम मिल गया था एंड वो अपने दोनों वेपन को टकरा कर उन्हें ब्राइट रेड मैनिफेस्ट कर देता है। एंड अपने ब्राइट रेड वेपन से ग्योमी मुजान के लेफ्ट शोल्डर पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका पूरा लेफ्ट हैंड की साइड गायब हो जाती है। एंड ये देखकर ग्यू और सानेमी अपनी दोनों स्वर्ड्स को टकराते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की स्वर्ड्स का कलर ब्राइट रेड हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे सभी समझ गए थे कि ब्राइट रेड काफी खतरनाक कलर है। एंड तभी यहाँ पर एक मैसेंजर क्रो आता है और उन लोगों को बताता है कि सनराइज होने में अभी 1 घंटा और 3 मिनट बाकी है। एंड ये सुनकर सानेमी और ग्यू दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपनी ब्राइट रेड स्वॉर्ड से मुजान का सामना करने के लिए। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड देखते हैं तांजीरो को जो बेहोश हो चुका था। एंड यहाँ पर योशिरो के मिस तमायो के बनाए हुए इंजेक्शंस लगाता है जिसमें मुराता कहता है कि उसके ऊपर इतने ढेर सारे इंजेक्शंस लगाना थोड़ा हानिकारक हो सकता है। एंड योशिरो उसको डांट कर कहता है कि अभी के लिए तांजीरो की लाइफ खतरे में, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। यहाँ पर डीमन स्लेयर्स तांजीरो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसकी तलवार को निकाल ही नहीं पा रहे थे। एंड योशिरो उसको एक साइन की तरह समझता है एंड वो समझ जाता है कि अभी भी तांजीरो के अंदर लड़ने की विल पावर है। एंड तभी एक डीमन स्लेयर बताता है कि तांजीरो की पल्स वापस आ चुकी है। एंड तभी सभी लोग तांजीरो को वेकअप करने की कोशिश करते हैं। उसी मूवमेंट पे तांजीरो अपनी आंख खोल देता है और उसकी ग्रिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ पर हम ग्योमी को देखते हैं जो कि अपने वेपन से मुजान की बॉडी का निचला हिस्सा पूरा गायब कर देता है। अब यहाँ पर सानेमी आता है और जमीन पे पड़ी हुई एक सील को अपने सर पे लगाता है जिससे वो इनविजिबल हो गया था। अपनी अनलिश करता है ब्रीथ ऑफ विंड 7th फॉर्म को। एंड इस मूवमेंट पे ग्योमी को काफी ज्यादा टाइम मिल गया था तो वो अनलिश करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और वो देखता है कि मुजान के पास काफी सारे हार्ट्स और काफी सारे ब्रेन्स हैं, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा हम उसका सर भी काट दें। तो ग्योमी कहता है क्यों ना हम इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर ही अटैक करें, लेकिन अटैक करने के लिए वो अकेला काफी नहीं है, उसको और भी डीमन स्लेयर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ग्योमी सारे हाशिराज से कहता है कि अपना पूरा कंसंट्रेशन ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने की कोशिश करो। जब ओबनाई मुजान की बॉडी को गौर से देखने की कोशिश करता है तब वो भी देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी बॉडी में इतने ढेर सारे ऑर्गन्स कर क्या रहे
हैं। एंड इस मोमेंट पे मुजान अनलिश करता है अपना सबसे पावरफुल अटैक। वो अपने टेंटिकल्स को रैंडमली सराउंडिंग में घुमाता है एंड ये देखकर एक काकोशी भी डर गया था। एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे डीमन स्लेयर्स की हालत टेढ़ी हो चुकी थी। ग्योमी एक दीवार से जाकर टकरा कर गिर जाता है एंड एक घर की छत पर सानेमे की बॉडी पड़ी हुई है एंड उसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल रहा है। एंड इसी तरह सभी डीमन स्लेयर्स कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं कनाव को जिसके सर से वो सील कट चुकी थी एंड मुजान उसकी तरफ फुल रेज में बढ़ रहा था। एंड कनाव फुल पावर लगा रही थी खड़े होने की, लेकिन वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मुजान के अगेंस्ट। एंड यहाँ पर मुजान अपना हाथ उठाता है एंड कनाव को वो मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है हमारा कमादो तांजीरो और वो कनाव को बचा लेता है। एंड वो यूज करता है यहाँ पर अपनी सन ब्रीथिंग को, जिससे मुजान का हाथ पूरे तरीके से कट चुका था एंड वो रिजनरेट भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद तांजीरो कनाव को उठाकर एक काकोची को देता है और उससे कहता है कि इसका ख्याल रखना है। एंड इस मोड पे तांजीरो तो काफी बैडएस लग रहा था। तब यहाँ पर मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम तो काफी गंदे लग रहे हो इस फॉर्म में। यहाँ पर मुजान कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों में से डीमन है कौन, तुम या मैं। जिसके बाद तांजीरो कहता है चलो इस खेल को यहीं खत्म करते हैं मुजान। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में होगा फाइनल बैटल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल की अदर वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।